श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गई है सावन महीने की एकादशी जो कि 31 जुलाई को पड़ रही है और इस सावन के महीने को और भी खास और भी पवित्र बनाती है ना। ये वही दिन है, ये वही एकादशी है जिस दिन हमें अपने घर पे भगवान शंकर की 5 बेटियों का एक छोटा सा उपाय करना है। जो भी जीवन की तकलीफें प्रॉब्लम चल रही होंगी वो सारी समस्या खत्म जरूर होगी, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, ठीक है ना। बहुत स्पेशल सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय समझने की कोशिश करते हैं। देखो, इस उपाय के लिए हमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं लेना है, सिर्फ आपको एक बेलपत्र लेनी है, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी, जो कहीं से कटी पिटी ना हो, ठीक है ना। सिर्फ एक बेलपत्र लेना, ज्यादा मत लेना। बेलपत्र लेने के बाद में आपको फिर इस तरीके से लेना होगा एक इत्र, है ना। इत्र मार्केट में मिल जाएगा या फिर आप लोगों ने पूजन सामग्री इकट्ठा करी होगी तो उसमें इत्र होगा। बस आपको क्या करना है, ये जो बेलपत्र आपने ली है, इस बेलपत्र की ठूठ पे या फिर पूरे बेलपत्र पे कहीं पे भी 5 बूंद इत्र गिराना होगा और शिव शंभु भोलेनाथ की 5 बेटियों का नाम लेके। जैसे पहला इत्र का बूंद लगाना तो क्या नाम लोगे, जया, फिर दूसरा विषहरा, सामली बारी, देवतली और देव। इन 5 बेटियों का नाम लेके एक एक बूंद इत्र की बेलपत्र पे लगा देना है ना। लगाने के बाद में इस बेलपत्र को उठाना, एक तांबे के लोटे में जल भरना अपने घर से और सीधा पहुंचना महादेव के शिवलिंग के पास में। मन है घर पे कर लो, मन है मंदिर में। हम लोग किसी भी महादेव के शिवलिंग के पास जाते हैं, उनके ऊपर ऐसे मटका लटका हुआ होता है, कलश। अगर आपके घर के आसपास जो मंदिर है वहां मटका नहीं लटका है तो क्या तरीका है अभी बताऊंगा, पहले ये समझ लो। जो मटका लटका होता है वही स्थान होता है भोले शंकर की 5 बेटियों का, जया, विषहरा, सामली बारी, देवतली और देव। इन 5 बेटियों का नाम लेना। उसके बाद में एक एक, जैसे एक बार उस बेलपत्र को टच कराना, जया, फिर विषहरा, फिर सामली बारी, फिर देवतली, फिर देव। इस तरीके से 5 बार इस कलश को टच कराना और उसके बाद में उसी बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके जो आपकी जीवन की तकलीफें चल रही हैं, प्रॉब्लम चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, वो आप अपनी कामना वहां पे कह देना। ये तो बात हो गई पहली, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि आपके जो भी महादेव का शिवलिंग है या फिर ये उपाय आप अपने घर पे कर रहे हो तो कलश कहां पे होगा, नहीं होगा। तो अगर कलश नहीं लटका है तो महादेव की एक सबसे प्रिय पुत्री है जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी। तो आपको उस बेलपत्र को 5 बार उन्हीं 5 बेटियों का नाम लेके माता अशोक सुंदरी के स्थान पे टच करा के और फिर उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके 1 लोटा जल चढ़ा देना। जिस कामना से आप इस उपाय को कर रहे हो वो विशेष, वो इच्छा महादेव बहुत जल्दी पूरी करेंगे और आपके जीवन की जो तकलीफें होंगी, जो समस्याएं होंगी, वो तो हमेशा के लिए खत्म जरूर हो जाएंगी, ठीक है ना। करके देखिएगा। तो यहां पे हम लोगों ने सावन की एकादशी पे करने वाले अपने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और यह उपाय वही उपाय है जिस दिन हमें अपने घर में लड़ाई को खत्म करने के लिए या फिर क्रोध को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए इस उपाय को करना ही करना, ठीक है ना। समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहां पे क्या दिख रहा होगा आपको, शहद दिख रहा है, ठीक है ना। क्या करिएगा, 1 चम्मच के आसपास शहद लेना, बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, ठीक। शहद ले लेना। शहद के साथ में आपके घर में रोली हो तो रोली ले लो, आपके घर में लाल चंदन हो तो लाल चंदन ले सकते हो। लड़ाई झगड़े को हमेशा के लिए खत्म करना है इस उपाय से। लाल चंदन हो, लाल चंदन ले लो। आपके पास में सूखा चंदन है या फिर जो रोली होती है वो है तो वो भी ले सकते हैं। जो शहद आपने लिया है 1 चम्मच 2 चम्मच जो भी, उस शहद के अंदर आपको क्या करना है, उस लाल चंदन को डाल करके अपनी उंगलियों से अच्छे से मिक्स कर देना, अच्छे से पेस्ट बनाना, ठीक है ना। जितने अच्छे से कर सकते हो कर लिया। करने के बाद में आप फिर एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा। जल होगा आपके अपने घर का और पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक स्थान होता है जिसे हम लोग बोलते हैं हस्त कमल, माता का कटी भाग, और वो स्थान यही होता है, ठीक है ना। जहां पे मैं ब्लू कलर से पेंट कर रहा हूं ये वही स्थान है। आपके पास में लाल चंदन में के अंदर शहद है, उसका पेस्ट आपको यहीं पे माता के हस्त कमल पर कटी भाग पे अच्छे तरीके से लेपन करना है, अच्छे से पेस्ट लगाना है। और ध्यान रखिएगा जब यहां पे आप लगा रहे हो तो आशुतोष महादेव का ध्यान करते हुए लेपन करेंगे। किसका ध्यान करोगे, आशुतोष महादेव का ध्यान करते हुए लेपन करेंगे। साथ ही साथ आपको उस व्यक्ति का नाम और गोत्र भी बोलना होगा जो व्यक्ति आपके घर में लड़ाई करता, क्रोध करता, गुस्सा करता। इतना करने के बाद में फिर आपके पास में होगा तांबे का लोटा,
लोटा उसमें जल समर्पित करिएगा महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके। जो भी व्यक्ति एकादशी पे, खासकर सावन की एकादशी पे अगर इस उपाय को कर लेता है तो उसके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं हो सकते, कभी क्रोध नहीं हो सकता, कभी क्लेश नहीं हो सकता, उनकी फैमिली, उनका परिवार हमेशा खुश रहता है। ठीक है ना, करके देखिएगा। हम लोगों ने यहाँ पे 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं सावन महीने में करने वाले हम लोग एकादशी की तिथि पे इस अपने तीसरे उपाय को। लेकिन अब ये उपाय क्या है, इसके क्या क्या फायदे होंगे, मैं आपको तब बताऊंगा जब आप सभी लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम लोग बात करते हैं इस उपाय के सबसे पहले फायदे की ना। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई भी ऐसी परेशानी है जिसको आप उपाय भी कर रहे हो ना, फिर भी वो परेशानी खत्म नहीं हो पा रही। खासकर अगर आपको धन संपदा की कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो खत्म नहीं हो पा रही है, तो आप इस उपाय को करिएगा। ठीक है ना। मार्केट में इस टाइम पे सावन का महीना चल रहा है, आपको हरी चूड़ियां बहुत ही ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है और आपको 15 से 20 रुपए में एक डिब्बी हरी चूड़ियां मिल जाएंगी, बहुत आसानी से, है ना, मिल जाएंगी। क्या करिएगा, हरी चूड़ियां ले लेना, मार्केट से खरीद लेना, या फिर आपके घर में अगर नई चूड़ियां पहले से रखी हो तो नया मत खरीदना, वही इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना। एक डिब्बी नई चूड़ी लेना और उसको लेकर के सावन महीने की एकादशी पे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में चले जाना वट वृक्ष के नीचे, जिसे हम लोग प्यार से बरगद का पेड़ बोलते हैं। वहां पर ले जाकर के जो आपकी प्रॉब्लम हो, जो आपकी समस्या हो, आपको माता सती का ध्यान करना है। किसका? मां पार्वती का ध्यान करते हुए उस एक डिब्बी चूड़ियों को आपको वहीं पे समर्पित करना वट वृक्ष के नीचे। ठीक है ना। थोड़ी देर प्रार्थना करना, जो भी दीपक वगैरह जलाना हो, परिक्रमा करनी हो, सब कर लेना। पूजन आपकी जब खत्म हो जाए, फिर आप इस एक डिब्बी हरी चूड़ी को उठाना, इसको लेकर के आपको कहां जाना होगा, आपको चले जाना है किसी भी महादेव के शिवलिंग के पास में और वहीं पर ले जाकर के उस चूड़ियों का दान करना है। उसे आपको वापस अपने घर पे लेके नहीं आना, चूड़ियों को आपको उस हरी चूड़ियों को या फिर कुछ हरी चूड़ियों के साथ दक्षिणा भी रख देना, महादेव के शिवलिंग के पास दान करना, या फिर महादेव के शिवलिंग के पास में कोई पंडित जी हो, कोई ब्राह्मण देवता हो, उनको अगर आप दान कर देते हैं कुछ दक्षिणा के साथ में, 10, 12, 15 रुपए के साथ में, तो आपके घर की जो धन संपदा या फिर जो भी पारिवारिक समस्याएं आपके घर में चल रही होंगी या चलने वाली होंगी, वो सारी समस्याएं कहां खत्म हो जाएंगी और कब खत्म हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना। स्पेशल सा उपाय था, करिएगा, आसान सा। आगे बढ़ते हैं सबसे आसान से और सबसे प्यारे से सबसे आखिरी उपाय की, जो कि हमारा है चौथा उपाय। यह उपाय स्पेशली होगा इच्छा पूर्ति के लिए ना। जैसे आप लोग प्रदोष रहते हो, आप लोग शिवरात्रि रहते हो, आप लोग एकादशी रहते हो, फिर भी आपकी कोई ऐसी विश पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको इस सावन की एकादशी पे इस छोटे से उपाय को करना। ठीक है ना। क्या करिएगा, एक छोटी सी कटोरी लेना या फिर एक छोटा सा प्लेट लेना, दोना लेना, कुछ भी लेना, उसके अंदर आपको इस तरीके से डालनी होगी हरे मूंग को। गिनती मत करना, बट फिर भी कम से कम 4-5 चम्मच आपको हरा मूंग लेना, या फिर एक मुट्ठी भी ले सकते हो। हरे मूंग को डाल करके इसमें पानी डालना। ठीक है ना। और पानी डाल के 30 मिनट तक, जिसको आप कह सकते हो आधे घंटे तक, ऐसे का ऐसा ही छोड़ देना। ठीक, आधे घंटे तक छोड़ने के बाद में फिर आप लौट करके आना, इस मूंग के पानी को गिरा देना, है ना। फिर आप इस मूंग के दाने के ऊपर रखोगे एक बड़ा गुड़ का टुकड़ा। ठीक है ना। छोटा सा गुड़ नहीं, बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा रखोगे और उसी गुड़ के टुकड़े के ऊपर एक आपको बेल पत्र भी रखनी होगी। ठीक है ना। फिर इसको उठाना, आपके घर के आसपास में कोई भी गौ माता हो, कोई भी नंदी बाबा हो, उनको नंदेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, किसका नाम लेके, नंदेश्वर महादेव के नाम से अगर उनको आप खिला देते हो अपने हाथों से, ध्यान रखिएगा, अगर वो मारने वाली होंगी गौ माता या नंदी बाबा, थोड़ी सी दूरी पे रख देना, नंदेश्वर महादेव के नाम से खिलाने के लिए रख देना। यकीन मानिए आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामनाएं होंगी, जो विशेष होंगी, अधूरी रह जा रही है, उसके लिए आप बहुत चिंतित हो, बहुत परेशान चल रहे हो, आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, तो इस काम को जरूर करेंगे। अगर आपने अपने घर में कोई कटोरी ले रखा है तो खाने के बाद में उस कटोरी को उठा करके घर में लाएं और दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दोना आपने लिया है तो वहीं का वहीं आप ऐसे छोड़ देना। ठीक है ना। सावन महीने की एकादशी है, बहुत स्पेशल सा उपाय है। मैंने कोशिश की है आप सभी को बहुत ही अच्छे से और विस्तार से समझाने की। कुछ चीजें समझ में नहीं आई, बिल्कुल उसके लिए परेशान ना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सबको रिप्लाई करने की। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक तो सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।